नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू लैडर अप, वो जगह है जहां हम आपको मिलवाते हैं दुनिया की सबसे इंपैक्टफुल किताबों से, जो आपके सोचने का अंदाज, काम करने का तरीका और जिंदगी जीने का लेवल ही बदल देती है। आज हम एक ऐसी किताब लेकर आए हैं जो सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करती, बल्कि आपको जबरदस्त झटका देती है ताकि आप उस एवरेज लाइफ से बाहर निकल सकें जिसमें हम में से ज्यादातर लोग फंसे होते हैं। इस किताब का नाम है एवरेज सक्स, Why You Don't Get What You Want and What to Do About It by माइकल बर्नॉफ। माइकल कहता है, एवरेज होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन उसी में फंसे रह जाना जरूर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। हम सबकी एक डिफॉल्ट लाइफ आइडेंटिटी होती है, वो वर्जन जो हमसे ज्यादा चाहता नहीं, जो हमें कंफर्ट जोन में रखता है। लेकिन अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, तो एवरेज को छोड़ना पड़ेगा। इस वीडियो में हम चैप्टर बाय चैप्टर समझेंगे कि कैसे माइकल बर्नॉफ सिंपल टूल से बिग इंप्रूवमेंट्स लाते हैं और कैसे आप भी अपनी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम एवरेज लाइफ को गुड बाय कहने वाले हैं और एक्स्ट्रॉर्डिनरी की तरफ लैडर अप करने वाले हैं। चैप्टर 1, एवरेज एक ट्रैप है, कंफर्टेबल लेकिन डेंजरस। माइकल बर्नॉफ की किताब का पहला चैप्टर एक जबरदस्त आईना है, जिसमें हम अपनी वो जिंदगी देखते हैं जिसे हम ठीक ठाक, चलेगा या इतना बहुत है कहकर जस्टिफाई करते हैं। लेकिन माइकल हमें झकझोरते हुए बोलता है, एवरेज मतलब ट्रैप, और ट्रैप में फंसा इंसान कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। एवरेज की परिभाषा क्या है? माइकल के हिसाब से एवरेज वो लेवल है जहां हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, एक ऐसा जोन जिसमें ना तो कोई खास तकलीफ होती है और ना ही कोई जबरदस्त तरक्की। उदाहरण के लिए, एक नौकरी जो ठीक ठाक चल रही है लेकिन पैशन गायब है, हेल्थ जो दिखने में सही लग रही है लेकिन अंदर से एनर्जी नहीं है, रिलेशनशिप जो चल तो रहा है लेकिन एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात, हम इन चीजों को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। हम क्यों फंसते हैं एवरेज में? माइकल कहता है, इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी आइडेंटिटी। हर इंसान की एक डिफॉल्ट आइडेंटिटी होती है, वो मेंटल ब्लूप्रिंट जो ये तय करता है कि हम क्या डिजर्व करते हैं, कितना कमा सकते हैं, कितनी खुशी पा सकते हैं। और जब भी हम उस आइडेंटिटी से ऊपर जाना चाहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस हमें वापस एवरेज पर खींच लाता है। जैसे ही आप कुछ एक्स्ट्रा करने की सोचते हैं, जैसे जिम जाना, कोई नया स्किल सीखना, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना, दिमाग बोलता है, यार रहने दे, कल से करेंगे, इतना क्या जरूरी है चेंज लाना। और लोग क्या सोचेंगे? ये रेजिस्टेंस हमारी पुरानी आइडेंटिटी से आता है, जो कंफर्टेबल है लेकिन ग्रोथ से डरती है। लेकिन क्या इसका कोई सोल्यूशन है? माइकल यही बताने आए हैं। इस चैप्टर में वो क्लैरिटी देते हैं कि आप किस तरह अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड कर सकते हैं ताकि एवरेज आपकी डेस्टिनी ना बने। उनका सबसे पहला टूल है रेडिकल ऑनेस्टी, यानी खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट होना। अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच में फुलफिल्ड हूं? क्या मेरी जिंदगी मेरी पोटेंशियल के बराबर चल रही है? क्या मैं बस सरवाइव कर रहा हूं या थ्राइव? एवरेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो आपको सेटिस्फाई करने का इल्यूजन देता है, लेकिन अंदर से हॉलो कर देता है। की टेक अवे, एवरेज कोई इंसल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप उसी में फंसे रह गए तो ये आपकी ग्रोथ को स्लोली किल कर देगा। माइकल का यह चैप्टर एक शेकअप है, एक इमोशनल अवेकनिंग जो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मैं सच में उस जिंदगी को जी रहा हूं जो मैं डिजर्व करता हूं। चैप्टर 2, अपनी आइडेंटिटी को पहचानो, वरना एवरेज से ऊपर नहीं जा पाओगे। इस चैप्टर की शुरुआत माइकल एक बहुत ही गहरी बात से करते हैं। आपकी आइडेंटिटी ही आपकी रियलिटी बनाती है। मतलब ये कि आप जो भी अपने बारे में मानते हैं, जैसे कि मैं ज्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं कभी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये सब बातें सिर्फ बिलीफ्स नहीं बल्कि आपकी आइडेंटिटी बन चुकी हैं। और यही आइडेंटिटी साइलेंटली आपकी डिसीजंस को, आपकी हैबिट्स को और आपकी पॉसिबिलिटीज को कंट्रोल करती है। आइडेंटिटी क्या है? माइकल आइडेंटिटी को एक सॉफ्टवेयर की तरह डिस्क्राइब करते हैं जो हमारे बिहेवियर का ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। अगर आपकी आइडेंटिटी कहती है कि आप बस एवरेज अचीवर हो, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपका माइंड और बिहेवियर उसी लेवल तक जाएगा।
जो आपकी आइडेंटिटी को सूट करता हो। इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ लोग हर बार एक ही तरह की रिलेशनशिप में फंसते हैं, कुछ लोग हर बार एक जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कुछ लोग बार बार खुद को सैबोटेज करते हैं जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है। क्यों? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी उस नए लेवल को एक्सेप्ट ही नहीं करती। आइडेंटिटी कैसे बनती है? माइकल कहते हैं कि आइडेंटिटी बनती है पास्ट एक्सपीरियंसेस से, बचपन की बातें, फेलियर्स और दूसरों की ओपिनियंस, रिपीटेड बिलीफ्स से, जो बात आप बार बार खुद से कहते हो, सोशल प्रूफ से, आप जिन लोगों के बीच रहते हैं वो आपको क्या समझते हैं। यह तीनों चीजें मिलकर आपकी इनर वॉइस बना देती हैं और वही वॉइस बार बार विस्पर करती रहती है, तू इतना ही कर सकता है, रिस्क मत ले, कंफर्ट जोन अच्छा है। इसे बदलना कैसे है? माइकल यहां इंट्रोड्यूस करते हैं एक पावरफुल टूल, आइडेंटिटी एक्सपेंशन। आइडेंटिटी एक्सपैंड करने के लिए आपको चाहिए क्लैरिटी, आप कौन बनना चाहते हैं, डिटेल्स में इमेजिन कीजिए, लैंग्वेज शिफ्ट, खुद से बात करने का तरीका बदलिए, आई एम ट्राइंग की जगह बोलिए आई एम बिकमिंग। एक्शन, अलाइनमेंट, उस आइडेंटिटी के हिसाब से छोटे छोटे एक्शंस लीजिए। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट स्पीकर मानते हैं तो पब्लिक में बोलना शुरू कीजिए, चाहे इनिशियली डर लगे। एक पावरफुल एक्सरसाइज, माइकल एक सिंपल एक्सरसाइज देते हैं। मिरर के सामने खड़े हो जाइए, आंखों में आंख डालिए और कहिए, आई एम नॉट हु आई वॉज यस्टरडे, आई एम ग्रोइंग, आई एम मोर देन एवरेज। यह एक्सरसाइज सुनने में सिंपल लग सकती है, लेकिन जब आप इसे डेली बेसिस पर करेंगे तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा। की टेक अवे, आइडेंटिटी कोई फिक्स चीज नहीं है, इसे बदला जा सकता है, लेकिन जब तक आप उसे पहचानोगे नहीं तब तक एवरेज से बाहर नहीं आ पाओगे। चैप्टर 3, आपकी लैंग्वेज ही आपका लिमिट बनती है। माइकल बर्नॉफ कहते हैं, आप जो बोलते हैं वही बनते हैं और जो बार बार बोलते हैं वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। शायद आपने कभी गौर किया होगा, हम दिन भर खुद से, दूसरों से और अपने माइंड से किस तरह की बात करते हैं। यही बातें हमारी सोच और हमारे डिसीजंस पर गहरा असर डालती हैं। वर्ड्स और सॉस बिलीफ्स, आपकी बोली हुई बातें सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होती, ये आपकी बिलीफ सिस्टम को लगातार शेप कर रही होती है। जैसे अगर आप कहते हो, मैं बहुत लेजी हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं है, ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड को डेली प्रोग्राम कर रही होती है और फिर आपका बिहेवियर भी उसी अनुसार एक्ट करता है। माइकल इसे कहते हैं लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। एवरेज लैंग्वेज, एवरेज लाइफ। बर्नॉफ बताते हैं कि जो लोग एवरेज लाइफ जीते हैं उनकी लैंग्वेज भी एवरेज होती है। उदाहरण के लिए, ठीक हूं, चालू है जिंदगी, देखते हैं क्या होता है, ट्राई कर रहा हूं। इन शब्दों में कमिटमेंट की कमी होती है और जहां कमिटमेंट नहीं होता वहां ग्रोथ भी नहीं होती। लैंग्वेज कैसे आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करती है? मान लीजिए आप बोलते हैं, मैं अपना व्यवसाय शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें डाउट और हेजिटेशन है, लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं अपना व्यवसाय बना रहा हूं, तो उसमें सर्टेनिटी है, एक्शन है और कॉन्फिडेंस भी। माइकल बताते हैं कि आपकी आइडेंटिटी धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज से फॉर्म होती है। जो आप डेली बार बार बोलते हैं वही आप इवेंचुअली बिलीव करने लगते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी आइडेंटिटी एवरेज से एक्सेप्शनल बने तो लैंग्वेज भी एक्सेप्शनल बनानी पड़ेगी। लैंग्वेज शिफ्टिंग टेक्निक्स, रिप्लेस ट्राई विद डू। I'll try to wake up early. I wake up early to take control of my day. Avoid negative labels. I'm bad at maths. I'm learning maths and getting better every day. Use identity-based affirmations. I'm a disciplined person. I lead my life with clarity and courage. Talk about yourself with pride. अपने अचीवमेंट्स और गोल्स को कॉन्फिडेंटली शेयर करें। अपनी ग्रेटनेस छुपाने की जरूरत नहीं है। स्मॉल डेली प्रैक्टिस। माइकल रेकमेंड करते हैं, हर सुबह खुद से कहो, आई स्पीक पावरफुली, माई वर्ड्स क्रिएट माई रियलिटी। यह सेंटेंस आपको डे भर के लिए प्राइम करेगा और आप ज्यादा अवेयर हो जाएंगे अपने शब्दों के चुनाव को लेकर। चौथी कैप्टर, कंफर्ट जोन को तोड़ो, ग्रोथ जोन में जियो।
माइकल बर्नॉफ इस चैप्टर में हमें सीधा सीधा ये समझाते हैं कि अगर आप हमेशा कंफर्ट में रहना चाहते हो तो फिर एवरेज रहना आपकी मजबूरी बन जाएगी, और अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हो तो डिस्कंफर्ट आपका नया कंफर्ट बनना चाहिए। कंफर्ट वर्सेस ग्रोथ। माइकल कहते हैं, कंफर्ट जोन एक इल्यूजन है, एक ऐसा जाल जिसमें आप खुद को सेफ समझते हो, लेकिन वही जोन आपकी ग्रोथ को खत्म कर रहा होता है। मान लो आप हर रोज एक ही स्केड्यूल फॉलो करते हो, एक ही टाइम पर उठना, एक ही काम करना, एक ही लोगों से मिलना, एक ही लेवल पर पैसे कमाना। शायद ये चीजें आसान लगती हैं, पर यही रूटीन आपके पोटेंशियल को मार रहा है। ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए। एक जिम जाने वाला इंसान कभी भी कंफर्ट में रहकर स्ट्रांग नहीं बन सकता। हर रेपिटेशन जो मसल को पुश करता है, वही असल में मसल को ग्रो करता है। वैसे ही लाइफ में डिस्कंफर्ट ही वो रेजिस्टेंस है जो आपको इवॉल्व करता है। माइकल पूछते हैं, आपकी जिंदगी में आखिरी बार अनकंफर्टेबल कब महसूस किया था और क्या उससे कुछ नया सीखा? अगर आप पिछले एक हफ्ते में एक भी अनकंफर्टेबल चीज नहीं की, तो आप ग्रोथ से दूर हो। डिस्कंफर्ट का डर क्यों होता है? क्योंकि हमें रिजेक्शन का डर होता है, फेलियर का डर होता है और लोगों की राय से डर लगता है। लेकिन माइकल एक पावरफुल रिमाइंडर देते हैं, आपका सबसे बड़ा डर वही है जहां आपकी सबसे बड़ी फ्रीडम छुपी होती है। यानी जो काम आपको सबसे ज्यादा डराते हैं, वही काम अगर आप कर लें तो वो आपकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। डिस्कंफर्ट को अपनाने के 3 पावरफुल स्टेप्स। 1. डेली 1 अनकंफर्टेबल एक्शन। हर दिन कोई एक काम करें जो थोड़ा डराता हो। किसी से फोन कॉल करना, एक आइडिया शेयर करना, किसी स्ट्रेंजर से बात करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर कोई स्किल सीखना। 2. रिफ्रेम डिस्कंफर्ट एज अपॉर्चुनिटी। जब भी डर लगे खुद से कहो, दिस इज वेयर आई ग्रो। तीसरा ट्रैक, अपनी असहजता को ट्रैक करें। हर रात लिखो, आज क्या अनकंफर्टेबल किया और उससे क्या सीखा। यह हैबिट आपको करेजस बनाती है। माइकल का कोर मैसेज, डिस्कंफर्ट टेम्पररी है, लेकिन जो बदलाव वो लाता है वो परमानेंट होता है। तो अगली बार जब आपके अंदर कोई रेजिस्टेंस आए, याद रखिए वो रेजिस्टेंस आपको एवरेज से ऊपर उठाने आया है। की टेक अवे, कंफर्ट जोन ट्राच एवरेज जोन, ग्रोथ जोन इक्वल्स पावर जोन। आपको खुद से पूछना है, क्या आप एवरेज सेफ रहना चाहते हैं या अनकंफर्टेबल बनकर अनस्टॉपेबल बनना चाहते हैं? 5वां अध्याय, एक्शन और एनर्जी, गेम बदलने वाली ताकत। इस चैप्टर में माइकल एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं कि सिर्फ सोचने से या विजुअलाइजेशन करने से जिंदगी बदलती है। वो कहते हैं, एनर्जी के बिना एक्शन अधूरा है और एक्शन के बिना कोई भी ड्रीम सिर्फ एक इल्यूजन रह जाता है। एनर्जी इज कंटेजियस और पावरफुल भी। माइकल बताते हैं कि हर इंसान की एनर्जी एक सिग्नल होती है। जो लोग हाई एनर्जी में जीते हैं, उनके पास मोमेंटम होता है, पैशन होता है और लोग उनके पास नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। जबकि लो एनर्जी वाले लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं, डिले करते हैं और एवरेज बने रहते हैं। तो सबसे पहला रूल, प्रोटेक्ट और बूस्ट करो अपनी एनर्जी। अपनी एनर्जी कैसे बूस्ट करें? एनवायरनमेंट को अपग्रेड करो। आपके आसपास के लोग, जगह और कंटेंट आपकी एनर्जी या तो बढ़ाते हैं या खा जाते हैं। बॉडी को मूव करो। माइकल का कहना है, मोशन क्रिएट्स इमोशन। जब आप बॉडी को एक्टिव रखते हैं तो आपका माइंड भी शार्पर और पॉजिटिव रहता है। क्लैरिटी से एनर्जी आती है। जब आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए तो एनर्जी नेचुरली जनरेट होती है। अब बात करते हैं एक्शन की। माइकल बर्नॉफ कहते हैं, मैसिव क्लैरिटी लीड्स टू मैसिव एक्शन। एक्शन लेने के लिए सबसे जरूरी है ओवर थिंकिंग छोड़ना। एवरेज लोग सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हैं और उसी चक्कर में जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। एक्शन के लिए 3 सरल सिद्धांत। करो इट नाउ। जो चीज आप टाल रहे हो वही अभी करो। थिंकिंग से ज्यादा डूइंग जरूरी है। स्मॉल बट कंसिस्टेंट। रोज 5 मिनट का एक्शन हफ्तों की प्लानिंग से ज्यादा पावरफुल होता है। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। एनर्जी के साथ एक्शन लो। जब आप किसी चीज को पैशन और कॉन्फिडेंस से करते हो तो वो दूसरों को भी एक्साइट करता है। एनर्जी आपकी प्रेजेंस का पार्ट बनती है। माइकल का मेन मैसेज, एवरेज लोग एक्शन नहीं लेते, एक्सेप्शनल लोग
एक्शन को हैबिट बना देते हैं। मतलब अगर आपको सच में अपने लाइफ रिजल्ट्स बदलने हैं तो थिंकिंग को एक्शन में बदलना होगा और एनर्जी को फ्यूल बनाना होगा। चैप्टर 5 की टेक अवे, हाई एनर्जी प्लस, कंसिस्टेंट एक्शन, अनस्टॉपेबल प्रोग्रेस। अब आपको खुद से पूछना है, क्या आप सिर्फ सोचने वालों में रहोगे या अब से डॉयर्स की टीम में आना है? चैप्टर 6 इंटरनल कम्युनिकेशन, अपने माइंड के डायलॉग को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। माइकल बर्नॉफ इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं, तुम सबसे ज्यादा किससे बात करते हो? और जवाब है खुद से। जी हां, हर दिन हर पल हम अपने आप से बात करते रहते हैं और यही सेल्फ टॉक हमारे बिहेवियर, कॉन्फिडेंस और डिसीजंस पर सीधा असर डालता है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों की इंटरनल कम्युनिकेशन नेगेटिव होती है। हम खुद को लिमिट करते हैं, ब्लेम करते हैं, डाउट करते हैं और यही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, एक एवरेज आइडेंटिटी। माइकल बताते हैं, अगर आप अपनी अंदर की बातें बदल लेंगे तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। एक, लैंग्वेज का पैटर्न बदलो। जब आप खुद से ये कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा लेट रहता हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, तो आप अपने दिमाग को यही सिग्नल भेजते हो कि मैं पावरलेस हूं। अब इसकी जगह कहिए, मैं चैलेंज के लिए रेडी हूं, मैं अब नए हैबिट्स बना सकता हूं, मैं अपनी स्टोरी खुद लिखता हूं। माइकल इसे कहते हैं रिवराइटिंग योर स्क्रिप्ट। 2, वर्ड्स क्रिएट आइडेंटिटी। माइकल कहते हैं कि हर बार जब आप किसी आइडेंटिटी का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं आलसी हूं, मैं शाई हूं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, तो आप अपने दिमाग को उसी पैटर्न में लॉक कर देते हैं। लेकिन जब आप कॉन्शियस आइडेंटिटी बदलते हैं, जैसे मैं एक्शन टेकर हूं, मैं बोल्ड हूं, मैं ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के मुताबिक काम करना शुरू करता है। आइडेंटिटी इज नॉट फिक्स्ड, इट्स फ्लूइड। चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर वर्ल्ड। विजुअलाइजेशन एंड सेल्फ टॉक माइकल एक पावरफुल टेक्निक शेयर करते हैं। हर सुबह 5 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, जैसे मैं असंभव नहीं हूं, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई एक्शंस, आई एम मोर देन एवरेज। ये सिंपल प्रैक्टिस आपके अंदर की कॉन्वर्सेशन को रिवायरिंग करती है। चैप्टर 6 की टेकअवेज, आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपकी अंदर की बातचीत पर निर्भर करती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचानिए और उसे रिप्लेस कीजिए। वर्ड्स और थॉट्स से अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड कीजिए। फाइनल थॉट, माइकल कहते हैं, अगर आप अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन को मास्टर कर लें तो आप दुनिया की कोई भी एक्सटर्नल चैलेंज जीत सकते हैं। अब सोचिए, अगर हर दिन आपकी अपनी आवाज आपको लिफ्ट करे, एनकरेज करे और इंस्पायर करे, तो क्या आप एवरेज रहेंगे? कभी नहीं। चैप्टर 7, स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करना। आप क्या चाहते हो, ये जब तक साफ नहीं होगा, एवरेज से ऊपर उठना नामुमकिन है। माइकल बर्नॉफ इस चैप्टर में एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई बताते हैं। लोग इसलिए एवरेज रहते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो सच में क्या चाहते हैं। बहुत से लोग बस भटकते रहते हैं, कभी इधर गोल, कभी उधर आइडिया, कभी मोटिवेशन का वीडियो, तो कभी कोई शाइनी डिस्ट्रैक्शन, लेकिन अंदर से खाली, उलझन भरे और बिना डायरेक्शन के। क्लैरिटी की कमी, साज लाइफ की केओस क्लैरिटी। मतलब सिर्फ सपनों की एक ब्लरी इमेज नहीं होती। क्लैरिटी का मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर होना कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। माइकल कहते हैं, विदाउट क्लैरिटी यूल कीप वर्किंग हार्ड बट इन सर्कल्स। 1, अपना टारगेट डिफाइन करो। माइकल आपको एक सिंपल सवाल पूछने को कहते हैं, व्हाट डू आई रियली वांट? और इसका जवाब वेग नहीं होना चाहिए, ना कि मुझे पैसा चाहिए या मैं खुश रहना चाहता हूं, बल्कि स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं अगले 6 महीने में 5 लाख रुपए सेव करना चाहता हूं। मैं हर सुबह 6 बजे उठना चाहता हूं ताकि मैं अपनी बॉडी और माइंड को डेवलप कर सकूं। मैं 3 महीने में फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकूं ताकि मुझे बेटर जॉब मिले। क्लैरिटी चार्ट पावर। 2, फोकस। जहां अटेंशन जाती है वहीं एनर्जी जाती है। माइकल बताते हैं कि आज की दुनिया में सबसे महंगा करेंसी क्या है? फोकस। डिस्ट्रैक्शंस इतनी हैं, सोशल मीडिया, मैसेजेस, न्यूज, रील्स, कि कोई भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता।
फोकस डेवलप करने के लिए वो कुछ स्ट्रैटेजीज बताते हैं। एलिमिनेट व्हाट्स नॉट एसेंशियल, जो आपके गोल में हेल्प नहीं कर रहा उसे कट कर दो। वन गोल एट अ टाइम, एक समय पर सिर्फ एक चीज पर फोकस करो। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। एनवायरनमेंट को डिजाइन करो, मोबाइल साइलेंट, वर्कस्पेस क्लटर फ्री और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको अपलिफ्ट करें। 3. क्लियर विजन, बेटर डिसीजंस। जब आपकी मंजिल साफ होती है तो रास्ता खुद आसान हो जाता है। आपको पता होता है कि किस चीज को हां बोलना है और किसे ना। माइकल कहते हैं, स्पष्टता आपको औसत को ना कहने की शक्ति देती है। चैप्टर 7, की टेकअवेज। क्लैरिटी के बिना एनर्जी वेस्ट होती है, कॉन्फिडेंस गिरता है और जिंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं होता। स्पेसिफिक गोल्स सेट करो, मेजरेबल, टाइम बाउंड और पर्सनल। फोकस को प्रोटेक्ट करो, डिस्ट्रैक्शन से लड़ो और कंसिस्टेंट रहो। अगर आपके पास एक लेजर की तरह तेज नजर हो, आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए और आप हर दिन उस तरफ चल रहे हो, तो क्या आप एवरेज रहोगे? कभी नहीं। चैप्टर 8, ऊर्जा और प्रभाव। आपका अंदरूनी स्टेट आपकी बाहरी दुनिया को कंट्रोल करता है। माइकल बर्नॉफ इस चैप्टर में एक बहुत ही जरूरी कंसेप्ट उठाते हैं। आपकी एनर्जी और प्रेजेंस ही आपकी आइडेंटिटी बनती है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस और इन्फ्लुएंस किसी टैलेंट या जेनेटिक्स की चीज होती है, लेकिन माइकल का कहना है आपका इंटरनल स्टेट ही डिसाइड करता है कि आप बाहर की दुनिया में कैसे रिएक्ट करते हो और दूसरे आपको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। 1. एनर्जी का मतलब सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं है। माइकल के अनुसार एनर्जी 3 स्तर पर होती है। फिजियोलॉजिकल, आपकी बॉडी कैसी फील कर रही है। इमोशनल, आपकी अंदर की भावनाएं कैसी हैं। मेंटल, आपके थॉट्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब ये तीनों अलाइंड होते हैं तब आपकी एनर्जी मैग्नेटिक बन जाती है। लोग आपकी बात सुनते हैं, आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। 2. हाई एनर्जी स्टेट कैसे बनाएं? माइकल कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स देते हैं। मूवमेंट, चार्ट, इमोशन। अगर आप कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं तो अपने शरीर को वैसे ही यूज करो। खड़े होकर बात करो, शोल्डर्स को पीछे करो, गहरी सांस लो। योर पोस्चर चेंजेस योर प्रेजेंस। यूज ऑफ वॉइस, अपनी आवाज को मोनोटोन मत रखो। इन्फ्लेक्शन, पॉज और एम्फेसिस का इस्तेमाल करो ताकि लोग एंगेज रहें। एलिमिनेट नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, जैसी बातें आपकी एनर्जी को ड्रेन करती हैं। माइकल कहते हैं, योर लैंग्वेज क्रिएट्स योर लाइफ, सो चेंज योर इनर डायलॉग। यूज एम्पावरिंग वर्ड्स। 3. प्रभाव कैसे बढ़ाएं? इन्फ्लुएंस का मतलब मैनिपुलेशन नहीं होता। इन्फ्लुएंस का मतलब है आप किसी की सोच, फीलिंग और डिसीजन में पॉजिटिवली इंपैक्ट डाल सकते हैं। माइकल के इन्फ्लुएंस फॉर्मूला में 3 स्टेप्स हैं। कनेक्शन, पहले सामने वाले से रिलेट करो। क्रेडिबिलिटी, अपना वाइब और कॉन्फिडेंस स्ट्रांग रखो। कॉल टू एक्शन, क्लियर मैसेज दो कि सामने वाला क्या करे। एग्जाम्पल, अगर आप किसी को अपनी बात सुनाना चाहते हैं तो सिर्फ बोले मत, उन्हें फील कराओ कि इससे उन्हें क्या मिलेगा। चैप्टर 8, की टेकअवेज। आपकी एनर्जी ही आपकी आइडेंटिटी बनाती है। लो एनर्जी बचाकर लो इन्फ्लुएंस। अपना फिजियोलॉजी, लैंग्वेज और माइंडसेट तीनों को अपग्रेड करो। इन्फ्लुएंस कोई टैलेंट नहीं है, यह ट्रेन किया जा सकता है और माइकल उसी का फॉर्मूला दे रहे हैं। इमेजिन दिस, सोचो आप किसी रूम में घुसे और लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ ध्यान दें, आपको सुने और आपकी बात को सीरियसली लें। ऐसा तब होगा जब आपकी अंदरूनी एनर्जी और बाहरी प्रेजेंस एक पावरफुल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगी, और यही है वो सुपर पावर जो एवरेज से आपको अलग करती है। चैप्टर 9, टेकिंग एक्शन दैट वर्क्स। अब बस सोचो नहीं, करो भी। 500 से अधिक शब्दों में विस्तार से। माइकल बर्नॉफ इस आखिरी चैप्टर में एक बहुत ही जरूरी बात करते हैं। नॉलेज इज नॉट पावर, एक्शन इज पावर। यानी जानने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे इंप्लीमेंट नहीं करते। बहुत से लोग मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। क्यों?
क्योंकि वो एक्शन नहीं लेते। माइकल कहते हैं कि असली फर्क तब आता है जब आप इंस्पायर्ड होकर इमीडिएट स्टेप लेते हैं। नॉट परफेक्ट एक्शन, जस्ट इम्परफेक्ट बट कंसिस्टेंट एक्शन। एक, ओवरथिंकिंग। सबसे बड़ा दुश्मन ओवरथिंकिंग इंसान को स्टक कर देता है। हम प्लानिंग में ही उलझ जाते हैं। मैं परफेक्ट तैयारी कर लूं, फिर शुरू करूंगा, थोड़ा और रिसर्च कर लूं, पहले कॉन्फिडेंस आए फिर एक्शन लूंगा। माइकल का जवाब साफ है, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, इंतजार से नहीं। दो, छोटे साहसिक कदम। यही शुरुआत है। माइकल एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, बीएस एक्शन, यानी साहसिक छोटे कदम। मतलब ऐसे छोटे छोटे कदम जो बोल्ड हों, जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर करें। एग्जाम्पल्स, किसी अननोन को हाई बोलना, अपना पहला इंस्टाग्राम पोस्ट डालना, एक अनकंफर्टेबल कॉल करना, जिम के दरवाजे तक जाना। इन छोटे स्टेप से आपकी साइकोलॉजी शिफ्ट होती है। तीन, फीडबैक लूप से सीखें। डरे नहीं, हर एक्शन पर रिजल्ट मिलेगा, या तो सक्सेस या फीडबैक। माइकल सिखाते हैं कि कैसे सेटबैक्स को रिजेक्शन नहीं, डायरेक्शन समझो। हर एक्शन से अपने पैटर्न्स को समझो। खुद से रोज पूछो, मैंने आज क्या नया ट्राई किया। एक्शन, रिजल्ट, फीडबैक, ग्रोथ। चार, अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। माइकल स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि अपने लिए एक अकाउंटेबिलिटी बड़ी रखो। कोई दोस्त जो आपको रिमाइंड करे, कोई कोच जो आपको चैलेंज करे, या खुद अपने गोल्स को रोज लिखना। जब आप आंसरेबल होते हो तब चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप काम पूरा करोगे। चैप्टर 9, की टेकअवेज। सोचते रहना छोड़ो, छोटा लेकिन बोल्ड स्टेप लो। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, ना कि सोचने से। फेलियर्स से डरो मत, उन्हें फीडबैक मानो। खुद को अकाउंटेबल बनाओ, चाहे वो जर्नलिंग हो या कोच। कंक्लूजन, एवरेज सक्स, एक्शन रूल्स। माइकल बर्नॉफ ने इस पूरी किताब के जरिए हमें एक ही पावरफुल मैसेज दिया, आपको परफेक्ट नहीं होना पड़ता है। यू जस्ट हैव टू बी बेटर देन यस्टरडे। आपको एवरेज में फंसे रहने की जरूरत नहीं है। बस क्लैरिटी से सोचो, बोल्ड एक्शंस लो और अपने आप को खुद ही चैलेंज करते रहो। अगर आपको यह समरी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस चैप्टर ने किया, और सबसे जरूरी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लैडर अप को, क्योंकि यही मिलेगा आपको माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ चेंजिंग बुक सारमारीज और मोटिवेशन जो सिर्फ एक दिन नहीं, पूरी जिंदगी साथ देगी। तो याद रखिए, एवरेज सक्स और आप बने हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरीज के लिए। मिलते हैं अगली समरी में, तब तक के लिए कीप टेकिंग बोल्ड एक्शंस।